Good morning students, hope you all are safe. So now we are starting our new online sessions. In this chapter, our first chapter is nutrition in plants. So first हम रिवीजन करेंगे जो 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि साइंस क्या है, साइंस हमारे डेली लाइफ में क्यों ज़रूरी है. सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स. सो 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि कई सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स जो फूड में से हमें मिलते हैं. सो यही सब कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. So जो भी हमें nutrients यानी जो पोषण, जो तत्व जो हमें खाने में से मिलते हैं, फूड में से मिलते हैं, उन सबको क्या बुलाते हैं, सब एलिमेंट्स को न्यूट्रिएंट्स बुलाते हैं. इससे हमें एनर्जी मिलती है कोई भी कार्य करने के लिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. आपको पता होगा 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They get it from plants or animals that eat plants. So वो किससे अपना खाना लेते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से जो प्लांट्स खाते हैं. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So animals या फिर humans, so दोनों किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे. वो दोनों प्लांट से अपना खाना लेते हैं. Topic 1.1 Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. जैसे मैंने आपको बोला कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर का यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में और अपना खाना खुद बनाते हैं. The raw material are present in their surroundings. So उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. सिर्फ प्लांट ही बना सकते हैं. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. So nutrients क्यों ज़रूरी है. So वहाँ हमें यहाँ पर लिखा गया है कि nutrients हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है. सो न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड में से लेते हैं तो हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, हमारे जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स है वो रिपेयर करने के लिए एंड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. सो न्यूट्रिशन क्या है, सो ये एक मोड है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स फूड में से लेते हैं अपनी बॉडी में और फिर उसका यूज करते हैं डिफरेंट काम करने के लिए. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक. सो इसे अंडरलाइन कर देना. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक. जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकती है सिंपल सब्सटेंसेस के थ्रू, उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, ऑटोट्रोफिक. उस न्यूट्रिशन को हम क्या बुलाते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. यानी यहाँ पर आपको दिया गया है, उसकी मीनिंग दिया गया है. ऑटो यानी सेल्फ एंड ट्रोफोस यानी नरिशमेंट. सो अपना खाना जो न्यूट्रिशन के मोड से अपना खाना खुद बना सकती है ऑर्गेनिजम्स, उस न्यूट्रिशन के मोड को ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं इसलिए उसे हम बुलाएंगे ऑटोट्रोफ्स. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स. दे आर कॉल्ड हिटेरोट्रोफ्स. हिटेरोस यानी अदर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाना खाने के लिए, यानी एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, यानी उसमें ह्यूमंस भी आ गए. सो वो सब प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं इसलिए उसे हम क्या बुलाएंगे, हिटेरोट्रोफ्स. और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बुलाएंगे, हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन.
सो ये बात हो गई दो टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में, दो टाइप के न्यूट्रिशन मोड के बारे में। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे एनर्जी की ज़रूरत रहती है, वो फूड के थ्रू एनर्जी लेते हैं। फूड में क्या होता है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कार्य कर सके, काम कर सके। सो ये सभी न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज हिटेरोट्रोफिक। सो उसमें हमने देखा कि ऑटोट्रोफिक में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकती है, ऐसे न्यूट्रिशन मोड को बुलाते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो उसमें हमने एग्जाम्पल देखा प्लांट्स का। सो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हम उसे बुलाएंगे ऑटोट्रोफ्स। एंड देन हिटेरोट्रोफ्स में हमने देखा कि एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन बींग्स भी उसमें आते हैं। सो वो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर। सो आपने आगे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। सो कार्निवोरस में आपने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, सो उसे हम कार्निवोर्स बुलाते थे। सो वो कैसे होते हैं, हिटेरोट्रोफ्स होते हैं, हिटेरोट्रोफिक, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the food factories of plant। सो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। पर आपको फिर क्वेश्चन होगा कि कौन से पार्ट में ये जो खाना है वो स्टोर होता है, कौन से पार्ट में खाना बनता है ताकि उसे एनर्जी मिले और वो प्लांट की ग्रोथ हो सके। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।